अध्याय 7 प्रथम विश्व युद्ध। आपने युद्धों के बारे में सुना होगा और फिल्मों और समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा और सुना होगा। प्राचीन काल में युद्धों के तकनीकों पर आप गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि युद्धों में दो बड़ी सेनाएं होती थी, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष घोड़े पर सवार होकर तीर, धनुष, तलवार और भाला आदि का उपयोग कर एक दूसरे से लड़ते थे। विजयी सेना जीते गए राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक साधन होते थे। जैसा कि आप जानते हैं, वहां से प्राप्त धन को राज्य के विकास के लिए उपयोग किया जाता या वहां के लोगों को अपनी सेनाओं व सुविधा के लिए उपयोग किया। विकास के क्रम के साथ युद्धों में भी तकनीकी बदलाव आए, जैसे मुगलों के समय बंदूक, तोप व बारूदों का उपयोग होने लगे। यह सब विश्व के परिदृश्य में औद्योगिक क्रांति के साथ इस तरह से बदल गया कि अब हम घातक बम बरसाने वाली तोप, स्वचालित मशीन गन, मोटर गाड़ी, पनडुब्बी, जहाज़ों का प्रयोग युद्ध पर घातक प्रभाव डालने के लिए उपयोग में लाने लगे। इसी क्रम में राज्यों के बीच के छोटे युद्ध विश्व के परिदृश्य में विश्व युद्धों के रूप में बदल गए, जिसका परिणाम आज भी हमें मानव सभ्यता के विनाश के कारण के रूप में दिखाई देता है। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी की बड़ी घटनाओं में से एक क्रम में इसका नाम सर्वप्रथम आता है। यह घटना सन 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्धों को कहते हैं। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र तथा इसमें हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण यह युद्ध विश्व युद्ध कहा जाता है। तालिका 7.1। इसे विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? यह पहला विश्व का युद्ध जो 52 दिनों तक चला, इसने पीढ़ियों के लिए जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। करीब आधी दुनिया हिंसा के आगोश में समाहित थी। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसा उपनिवेश जहां से वे कच्चा माल पा सकें और मशीनों से बनाई गई वस्तुओं को बेच सकें। जहां भी लड़ाइयाँ हुई, वहां के संसाधन और लोगों को सैनिक काम में लिया गया, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली देश आज विकसित हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मजबूती बनाए हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? यह एक छोटी सी घटना पर आधारित है। उन दिनों ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। पर इसके विपरीत सर्बिया के राष्ट्रवादी जन वहां नाराज थी। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला न करें। सन 1914 में जून की एक सुबह साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी भी युद्ध पर उतर आए और इस प्रकार देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन भी युद्ध में खिंचते चले आए। इन सब घटनाओं का मूल तथ्य यह है कि इस घटना से विश्व के राष्ट्र क्यों जुड़ते चले गए। इसके लिए हमें युद्ध के कई पक्षों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ बातें राज्यों की बदलती जरूरत से संबंधित हैं, जिसका कारण औद्योगिक क्रांति के कारण ताकतवर औद्योगिक राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने से है। 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था और यह कोशिश ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस ने भी की। औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाजार और उपनिवेशों की जरूरत थी। हर देश इसी प्रयास में था
कि किस प्रकार यूरोप और अन्य खनिज संपदा स्रोत किस प्रकार उनके कब्जे में आए। ब्रिटेन पुराने औद्योगिक देशों के कब्जे में पहले से था, लेकिन नए विकसित हो रहे देश ब्रिटेन या अन्य किसी कमजोर देशों से यह क्षेत्र छीनना चाहते थे। वे अपने क्षेत्र को अधिक विकसित करना चाहते थे। उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एकाधिकार था, जिसके कारण उनका व्यापार और उपनिवेशों पर बेरोक टोक नियंत्रण चलता था। जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहते थे। वे अपना नियंत्रण चलाना चाहते थे, अतः स्वाभाविक था कि उसका टकराव ब्रिटेन से हो और वह ब्रिटेन के नौसैनिक बल को पूरी शक्ति से टक्कर दे सके।